किसी से कभी भीख नहीं मांगेंगे। हम और फिर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तानी कौम ने ये उम्मीद मान ली कि अब नया पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान ब्यूरोक्रेसी में सियासी मदाखलत, थाना कल्चर की तब्दीली के साथ साथ कभी कर्ज ना लेने की पॉलिसी पर भी अमल पैरा होंगे। IMF के सामने कशकोल नहीं फैलाया जाएगा। ऐसे ही ऐलान खुद इमरान खान ने अपने पहले खिताब में भी किया। महमूद सादिक साहब, टू बिगिन विद, खान को क्या जरूरत पड़ी थी? एक इतनी बड़ी कसम खाई इन्होंने, इतने वादे यकीन दहानी कराई, तो वो पर्दा रहने देते। इतना वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैट्समैन है इनका असद उमर, और वो अच्छी भली निगोसिएशंस जो है वो कर रहे थे। खान साहब ने ये कहाँ से एंट्री डाल दी? ये जाके वो क्रिस्टीन, क्या नाम है उनका, लोगार्ड, उनके साथ जाके खुद बैठ गए। ये क्यों गए? वाई इमरान खान? देखिए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में ये सारे काम इसहाक डार करते थे और उनको बहुत सारी गालियां भी पड़ती थी कि जी वो इसहाक डार मईशत को लूट के ले गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम कहते थे उन्हें जी। और दूसरी जानिब आपने देखा कि खान साहब ने कर्ज़ों के बारे में बहुत कुछ बोला। तो जो सोर्सेज बताते हैं वो ये हैं कि IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद आके हमसे बात करे, ताकि हमें ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है वो क्लियर है कि नहीं। हमसे कर्जे लेने को तो वो बहुत बुरा भला कहते रहे हैं और ओपनली कहते रहे हैं। तो अब जो कर्जा ले रहे हैं, क्या उनकी मर्जी से लिया जा रहा है या नीचे से वजारत खजाना खुद से ही कर्जे लेने लगी हुई है? तो इस वजह से आपका जो ओपनिंग बैट्समैन था, जिससे आपने वर्ल्ड क्लास कहा, तो वर्ल्ड क्लास वर्ड हटा दें, जो ओपनिंग बैट्समैन था वो कर्जे लेने में नाकाम हुआ। चुनाचे प्राइम मिनिस्टर को जाके कर्जे के लिए खुद गुफ्तगू करनी पड़ी और उन्हें ये यकीन दहानी करानी पड़ी कि जो शराइत भी आप रखेंगे वो शराइत हम आपकी पूरी करवा देंगे। खान को तो वैसे बड़ी शर्म आई होनी है कि देखें, इतना अच्छा ओपनिंग बैट्समैन, इतनी ज़बरदस्त टीम, और इतने अरसे से जो है कभी IMF के इधर आ रहा है, IMF का वफ्द, कभी ये जा रहे हैं, कभी कहाँ मुलाकातें हो रही हैं। खान तो फिर बड़ा हैवी हार्ट के साथ सब गया होगा। फिर तो उसने कुर्बानी दी है इस कौम के लिए कि जनाब ठीक है, अगर मेरी टीम पे यकीन नहीं है तो मैं आता हूँ, मैं तुम्हें जो है ब्रीफ करता हूँ, मैं अपना विजन जो है वो बयान करता हूँ। देखिए, मैं तो इस बात पे कायम हूँ कि हमें IMF के कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये जहर कातिल है। आज आप लेंगे एवरेज IMF कर्जा जो आपको दिया करता है वो 8-8.5% इंटरेस्ट रेट पे होता है इन डॉलर्स। तो आप बिला वजह इनसे 6.5 अरब डॉलर लेंगे, जो तकरीबन समझ लें रफली 900 अरब रुपया बनेगा। ये 900 अरब रुपया तो सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लेते तो उससे बचा लेते। और डॉलरों में आपको जो आपको इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको जो मैनेज करना था, तो उसमें आप सिर्फ अपनी सिलेक्टेड इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं उन पे बैन लगाते हैं। जैसे फूड आइटम है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ये खान साहब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी आज से 22-23 साल काफ़ी अर्सा पहले थे, तो वो उन्हें यकीन नहीं है कि लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो वो बार बार लोगों को अपने वर्ल्ड कप का जिक्र करते हैं, अपनी पुरानी अचीवमेंट्स का जिक्र करते हैं। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि दुनिया पूरी को पता है कि वर्ल्ड कप जो जीता गया था ना 1992 में, उसके कप्तान यही थे। क्योंकि क्रिकेट से वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो एक ही बंदा वज़ीर आज़म बना है वो इमरान खान है दुनिया की हिस्ट्री में। तो खान साहब को ये तो एतबार होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्हें अपने मुंह से अपनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। अब तो दुनिया को ये बताने की जरूरत थी कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है कि ऊपर चला जाएगा। मैं आपको अगर आपसे पैसे निकलवाना चाहता हूं और चाहता हूं आप मेरे मुल्क में, मेरे घर में पैसे, मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो मैं ये नहीं आपको कह सकता कि माजी में मैं क्या था या माजी में मैंने क्या किया या मैं क्या चीज़ हूं। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपका पैसा मेरे यहाँ आके किन प्रोजेक्ट्स पे लगेगा और उन प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, और वो सेफ रहेगा यहाँ पैसा और आपको नफ़ा कमा के देगा। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी को देखने वाला जो यहाँ पाकिस्तान में हाल है वही हाल हमने वहाँ देखा कि पाकिस्तान में भी उनके चाहने वाले वो हैं जो उनको क्रिकेट सेलिब्रिटी के दौर से चाहते हैं। तो उनमें तो हमारा शुमार भी है। लेकिन अब भाई वो दौर ख़त्म हो गया। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सेलिब्रिटी छोड़ दें। अब
एक बेकार सा बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन के अगर मुल्क को कुछ दे रहा है तो वो सेलिब्रिटी से बेहतर है। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, मोदी साहब कितनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, वहाँ शाहरुख नहीं मोदी बन सका, अमिताभ बच्चन तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका जिसको लोग वैसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सचिन तेंदुलकर तो कुछ नहीं बन सका, उसको तो लोगों ने हुकूमत में नहीं ले लिया कि आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खान साहब अब आपको प्राइम मिनिस्टर्स की तरह बिहेव करना चाहिए, आपको दुनिया को जाके ये बताना चाहिए कि आप खुद ही जब जिक्र करते हैं दुनिया में जाके कि करप्शन और रिफॉर्म्स, तो इसका मतलब है आप एक करप्ट मुल्क के सरबराह हैं। अब फिर करप्शन का इल्जाम तो लोग अब आपकी बहन पे भी लगा रहे हैं, तो क्या आप अब उसको कैसे डिनाई करेंगे? तो करप्शन का ये रोना आप बंद कर दें, करप्शन का रोना बंद करके बैठ के सर जोड़ के देखेंगे पाकिस्तान का फायदा किस में है। हमें जो टोटल डॉलर्स में सालाना करंट अकाउंट में डेफिसिट पड़ता है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फिर रेमिटेंस का आना और थोड़ी सा रेमिटेंस का जाना और फिर लोन लेना और कर्जे उतारना भी, तो इसमें जो ओवरऑल डिफरेंस रहता है वो 16 से 24 अरब डॉलर का होता है, यानी 1.5 से 2 अरब डॉलर की हमें हर माह जरूरत होती है। किस्त हमने देनी है, आपने वो 1.5 से 2 माह किस्त नहीं देनी, ये इतना बजट हमें चाहिए ताकि हम अपने जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनको मैच कर सकें, जो हमने किस्तें देनी है उसको हम मैच कर सकें, बैलेंस करने के लिए, सारा कुछ बैलेंस करने के लिए। तो खान साहब आप बैठ के लोगों को बताएं कि आपके मुल्क के अंदर अगर आप कहते हैं कि टूरिज्म हम बढ़ाएंगे तो वो टूरिज्म कहां बढ़ेगी, वहां टेररिज्म क्यों नहीं होगा, जो टूरिस्ट आएगा वो कैसे महफूज होगा? तो उसके लिए पहले आप इंतजामात करें, फिर दुनिया को जाके बताएं। अब दुनिया को बता रहे हैं इकोनॉमी मेरी जंप करने लगी है, कैसे करने लगी है? वो मेरे तवीज़ धागे से करेगी, तवीज़ धागे से नहीं इकोनॉमी जंप करेगी। आपको इकोनॉमी को जंप कराने के लिए कोई प्लान देना होगा, वो प्लान अभी मिसिंग है। वो प्लान क्या, ये जाके प्रेजेंटेशंस दें, जाके ऐसा देखना। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को कर्ज मांगने की किसी मुलाकात में नहीं जाना चाहिए था। यही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, सुबकी है। और नहीं देंगे अगले तो फिर की करिए। तो चले, अगर आपने उस वक्त तकरीरें की थी बहुत, तो उन तकरीरों के बदले में आपको मांगना पड़ा। मुझे तो सच्ची बात पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि असद उमर ने जानबूझ के अपना कंधा बचाया है और प्राइम मिनिस्टर को आगे कर दिया है, ताकि जो भी कल इल्जामात लगने हैं वो इमरान खान पे लगे, मुझ पे ना लगे। नहीं, वैसे भी असद उमर साहब पे क्या इल्ज़ाम लगना है, जो भी लगना है खान पे ही लगना है। खान की वजह से ही सारे जो है वो आज मिनिस्टर्स हैं, इनको जो है वो किसने जो है वो इस मनसब। लेकिन खान साहब को चाहिए कि 5-6 टॉप क्लास जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो टॉप क्लास एजुकेशनिस्ट हैं, जो टॉप क्लास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें हम टेक्नोक्रेट्स का नाम देते हैं, वो 5-7 के करीब अपनी गवर्नमेंट में ले आएं और ला के उनको मशीर के तौर पर चलाएं और उससे हुकूमत को ठीक करें। आपने रज़ाक दाऊद साहब को डाला हुआ है। मुझे रज़ाक दाऊद साहब की पर्सनैलिटी पे कतन कोई गिला नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी पर्सनैलिटी को मशकूक किए जा रहे हैं। एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, डेस्कॉन को तो सर एक कराची का प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं। आप यहाँ तो हुकूमत छोड़ दें, फिर पकड़ें सारे प्रोजेक्ट्स। आपकी डेस्कॉन मशहूर है कि अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है, तो करें इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स, लेकिन आपने ही मुशियत पकड़ी हुई है और आप ही इंजीनियरिंग पकड़ के बैठे हुए हैं। ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है बहुत बड़ा। तो ये तो सर पिछले अदवार में भी रहा है, देखें ना सारे। क्या हम उसे अप्रिशिएट करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो क्या इसको अप्रिशिएट किया जाएगा जब ये दौर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, कतई नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इन्हें मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चले। वो अगर कह रहे हैं कि नहीं, आप उन लोगों को ले आए जो लोगों ने माजी में डिलीवर किया है। शौकत अजीज हैं, उनसे राब्ता करें, उनसे मशवरा ले लें, उन्होंने डिलीवर किया। उधर इकट्ठे तो हुए थे, लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल बनी। IMF और खान साहब की मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें ये कहा गया जी कि पाकिस्तान IMF माशी इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। इसको ज़रा आप हमें बताएंगे कि किस किस्म की इस्लाहात है? एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कौम के साथ शेयर नहीं करना, अपोजिशन सारी शोर मचा रही है कि जनाब किन शराइत के ऊपर आप कर्जा ले रहे हैं, कोई हमें भी बताएं, कोई पार्लियामेंट में बताएं। लेकिन बहुत सी शराइत हैं जिनको खुफिया रखा जाएगा।